अब देखिए आ गया है FISDS का आंकड़ा और उस आंकड़े में काफी कुछ चीजें हमारे सामने आई है। तो सबसे पहले तो FIS का जो आंकड़ा आया है आज के दिन भी इन लोगों ने सेलिंग ही करी है। ठीक है, 3,435 करोड़ के आसपास की FIS ने सेलिंग करी है। उसके सामने DIS ने आज खरीदारी करी है। कितनी करी है? तो भैया यहाँ आज के दिन 2256 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। पर चीज यहां तक नहीं रुकती है भैया। FIS ने जो सेलिंग करी है उसमें काफी दबा के मोमेंटम चेज किया है। अब ये क्या है? तो देखो सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर FIS का व्यू क्या है वो समझ लो। इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है। यहाँ एक भी ऐसा इंडेक्स नहीं है, अगर आप देखें चारों के चारों इंडेक्स में ऑलमोस्ट माइल्ड टू मीडियम बियरिशनेस देखने को मिल रहा है। मतलब निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश, मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश और फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश। पर निफ्टी के ऊपर थोड़ा मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो व्यू है वो मार्केट में नेगेटिव है। और आपने देखा जिस तरीके से 25,050 के आसपास से मार्केट को एक रिवर्स घुमाया गया। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 25,100 और 25,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक बुल्स की बात नहीं बनेगी। जो लोग ज्वाइन किए थे उनको पता था कि ये ट्रैपिंग मूव है और वहां से ही मार्केट, उसी के बीच में से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब देखो यहाँ रिटेलर्स जो है वो पूरा उल्टा सिचुएशन बना के बैठा है। रिटेल को लगता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, इनका जो व्यू है वो मार्केट के ऊपर बुलिश है और बुलिश ही नहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में ना इन लोगों ने पुट में अच्छा खासा शॉर्टिंग करके रखा है। ठीक है, पुट शॉर्ट करके रखी है। इसका मतलब यह है कि इनका जो व्यू है वो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट जिस सिचुएशन पे खड़ा है तो रिटेलर्स को लगता है कि मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए, मार्केट एक सपोर्ट लेवल के पास है, यहां से मार्केट उड़ना चाहिए। अदर साइड अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो माइल्ड बुलिश है। माइल्ड बुलिश है मतलब छोटे से बुलिश है। पर ऑप्शंस पर अगर आप नजर करेंगे ना तो यहाँ एक चीज आप नोटिस करो, पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा कॉल की राइटिंग करके रखी है कंपेयर टू पुट राइटर्स। ठीक है, तो यहाँ वो मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इनका जो व्यू है मार्केट के ऊपर वो इंडेक्स फ्यूचर पर बुलिश है। पर ऑप्शंस में इन लोगों ने क्या किया है, सेलिंग करके रखी है, मतलब कॉल को राइट करके रखा है। तो यहां तक का पहले आपने सीनरियो समझ लिया है। ठीक है कि भैया क्या सिचुएशन मार्केट में बनी है। अब दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, यहां तक देख लिया लाइक जरूर दबा देना है। ठीक है, अब आगे क्या चीजें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ तो एक चीज है। ठीक है, पहली चीज तो कि आपने जिस तरीके से देखा है कि मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, दूसरी तरफ मार्केट में खबरें आ रही है कि यूएस इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में अमेरिका में 2008 की मंदी से भी बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 40% से ज्यादा की छोटी कंपनियां जो है उसमें बड़ी मुश्किल देखने को मिल रही है। देखो ये जो साइंस है ना, ठीक है, ये सारी जो निशानियां हैं, जो सारे संकेत है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं एफ आई एस जो हमारे इंडिया से पैसा निकाल है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हुई है। ठीक है, अब इसमें एक अलग चीज सामने आई है कि भैया देखो 43% जो कंपनियां है ना वो घाटे में है। ठीक है, और यह साल 2020 की महामारी के बाद सबसे अधिक है। यह 2008 के वित्तीय संकट से भी अधिक है। मतलब जो 2008 में जो मार्केट में गिरावट आई थी, क्रैश आया था, उस वक्त भी इतनी घाटे में कंपनियां नहीं थी। देखो मेरा व्यू गलत मत लेना, मैं कोई ऐसा नहीं, आपको डरा नहीं रहा हूं, पर जो आपको मार्केट में जो चल रहा है ना उसके ऊपर आपको एक नजर करवाने की ट्राई कराओ कि देखो ऐसी चीजें भी मार्केट में चल रही है। ठीक है, तो मेरे को नेगेटिव मत समझना, पहले मेरा व्यू समझ लेना। ठीक है, अब यहां ये चीज है कि इसकी वजह यह है कि देखो ब्याज दरों में जिस तरीके से मोमेंटम आया है, ठीक है, जो ब्याज दरें काफी हाई है जिसकी वजह से ये लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और मार्केट में और एक भारी कर्ज की वजह से यहाँ 40% से ज्यादा की कंपनियां जो है अमेरिका के हाल बुरे होते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो मोटा भाई जो है, ठीक है, रिलायंस के जो मुकेश अंबानी जो है, तो
रिलायंस में अगर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ना कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग आ रही है। रिलायंस में सेलिंग आना मतलब जाहिर सी बात है कि हाथी है वो निफ्टी का, और हाथी गिरेगा तो फिर भैया निफ्टी तो गिरना ही है। ठीक है, ये चीज तो पक्की है। अब इसमें एक चीज है कि भैया क्वार्टर के जो रिजल्ट आए, ठीक है, उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिला। और दूसरा तो देखो, वो जो बोनस का जो इश्यू था, ठीक है, तो उसकी वजह से ना कहीं जो इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं जो बोनस शेयर के जो रिकॉर्ड डेट की जो घोषणा होने वाली थी वो नहीं हुई। ठीक है, तो यहां से थोड़ा खेल और बिगड़ता हुआ देखने को मिला। तो देखो, अभी अगर आप रिलायंस देखें ना, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिलायंस को आपको किस व्यू से लेना है। ठीक है, रिलायंस को हम इस तरीके से लेंगे कि भैया हाँ, कहां तक इसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट भी लेता है, थोड़ा होल्ड भी करता है ना, तो निफ्टी का भी होल्ड होना थोड़ा चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर आरएसआई आप देखेंगे ना, तो रिलायंस का जो आरएसआई लेवल जो है, आरएसआई है वो 38 के ऊपर है। ठीक है, वो मतलब ऐसा है कि थोड़ा सेलिंग ज्यादा हो गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 30 के नीचे जाएगा तो फिर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाएगा मार्केट और रिलायंस। ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे, रिलायंस में इस टाइप का स्ट्रक्चर बना था। मैंने आपको पिछली बार जब रिलायंस का एनालिसिस किया था, तब भी मैंने आपको ये लेवल बताया था कि इस रेंज को काटेगा ना, तब निफ्टी गिरेगा। और उसके वक्त के बाद अभी आप देख लो निफ्टी कहाँ खड़ा है। ठीक है, रिलायंस गिरा तो निफ्टी भी गिरा, जाहिर सी बात है। तो देखो, अभी अगर रिलायंस होल्ड कर लेता है ये रेंज, देखो यहाँ एक रेंज बन के आ रही है। ठीक है, ये जो रेंज है ना, ऑलमोस्ट आप यूज समझ लीजिए 2680 के आसपास की रेंज है। ठीक है, ये रेंज अगर होल्ड कर लेता है तो चांसेस है कि निफ्टी जो है वो निफ्टी भी थोड़ा होल्ड करने की ट्राई करेगा, और फिर से जो मोमेंटम है वो फिर से मोमेंटम रिवर्स करवाने की ट्राई करी जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास हमें देखने को मिला है, तो इस चीज का हमें ध्यान देखना है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम निफ्टी का भी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो दूसरी तरफ अदानी की ऊपर एक खबर आई है। ठीक है, अदानी जो है, ठीक है, उसमें अदानी ने प्लान किया है इन्वेस्ट का $3 बिलियन। ठीक है, किस में पता है? किक स्टार सेमीकंडक्टर बिजनेस में। ठीक है, और ये जो है वो इजरायली फर्म है, और इजरायली फर्म के हाथों हाथ ये चीजें चलती हुई देखने को मिल रही है। तो आप एक चीज मार्क करो, एक तरफ जो मोटा भाई है, ठीक है, उनका जिस तरीके से सिनेरियो देखने को मिल रहा है अभी मार्केट में, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा है, रिलायंस पीट रहा है। ठीक है, और रिलायंस हमेशा एक चीज याद रखना, हाथी टाइप का चीज है। ठीक है, जब कभी भी घूमता है ना, तो फिर वो घूमता है तो फिर मार्केट को भी घुमा के ले जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इसका वेटेज काफी ज्यादा है। ठीक है, तो एक तरफ इनका जो है सिनेरियो अभी अलग टाइप का है, दूसरी तरफ अदानी जो है, ठीक है, उन भाई साहब का सिनेरियो अलग टाइप का चल रहा है, ओपोजिट चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो फोर्ब मैगजीन का जो नाम आने वाला था, उस टॉप 20 में इनका नाम भी आया हुआ है। तो ये सब चीजें चलती रहेगी। अब दूसरी तरफ एक खबर और आई है कि चाइना ने एक मीटिंग करी थी, और उस मीटिंग में अनाउंसमेंट करी है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब चीन जिस तरीके से झोंक रहा है ना सिस्टम में कैश, ठीक है, सिस्टम में जिस तरीके से ये लोग कैश डाल रहे हैं, तो क्या कोई बड़ी आफत आने वाली है, क्या है क्या नहीं? तो देखो, चीन की एक केंद्रीय बैठक हुई थी। ठीक है, और उस चीन के केंद्रीय बैठक ने अपने बाजारों में 640 अरब युआन, मतलब $90 अरब की नकदी डाली है बुधवार को, यानी कि आज के दिन उन्होंने ये जानकारी दी है। ठीक है, कि इतना हमने लिक्विडिटी डाल दी है। ठीक है, अब 7 दिवसीय रिजर्व रेपो रेट के जरिए यह नकदी झोंकी गई है, यह चीन की छटपटाहट को दिखाता है। अब समझ सकते हो कि इतना पैसा मार्केट में झोंकना, मतलब लिक्विडिटी किस तरीके से वहां आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, काफी बड़े बड़े मूव्स आ रहा है अपसाइड में, फिर बड़े बड़े करेक्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन अभी वहां है। ठीक है, पर अभी एक चीज और है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कि इतने सारे उपाय भी किए ना, ठीक है, उसके बाद भी उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो रफ्तार नहीं पकड़ रही है। चाइना की जो रफ्तार पकड़नी चाहिए वो अभी भी स्टेबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। और यह जो कदम है ना, वो चीन की उसी
कवायद का हिस्सा है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो जिस तरीके से लिक्विडिटी आई है, तो अगर मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा ना, तो वो चाइना के लिए भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो कैश डालने से बाजार में अधिक लिक्विडिटी आएगी, बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक पैसा होगा, इससे व्यापारियों को विस्तार और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं चाइना से भी जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ी नजर रखनी है। दूसरी तरफ देखो, यहां हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के ऊपर नजर कर लो। यहां मैंने कुछ डेली टाइम फ्रेम रखा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना एक चीज आप मार्क करो, पहले प्रीवियस क्लोजिंग देखो। ठीक है, यहां आप देख सकते हो ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को ऑब्जर्व करो और इस कैंडल को ऑब्जर्व करो, टोटली ऑपोजिट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये कैंडल और ये कैंडल में टोटल ऑपोजिट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मतलब हाँ, मतलब ये है कि डाउन साइड में यहां से बाइंग आई थी, अब अपर साइड में सेलिंग आई है और अभी भी यहां एक बायर बैठा है। ठीक है, तो अभी क्या है पता है, देखो, और 10 डेमा जो है, 20 डेमा है और 50 डेमा है। ठीक है, अब 20 डेमा और 50 डेमा जो है वो किधर आ रहा है, 51,578 के ऊपर 20 डेमा आ रहा है। ठीक है, 20 डेमा आ रहा है और 50 डेमा जो है वो 51,400 के पास आ रहा है 50 डेमा। तो मतलब ये जो रेंज है ना, इस रेंज को बैंक निफ्टी जो है वो काफी अच्छे से होल्ड करना चाहता है, ये 200 पॉइंट की रेंज। ठीक है, अगर 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी गया ना, तो फिर और एक दिक्कत बढ़ सकती है। पर अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी इस रेंज को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एक होल्ड करता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है। 20 डेमा को होल्ड कर रहा है, अब 50 डेमा को क्या करता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर है, बुल्स जो है वो ट्राई तो करेंगे मार्केट को बाउंस करवाने की। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है ना, तो फिर थोड़ा दिक्कत वाला मामला रह सकता है। आरएसआई के ऊपर नजर करेंगे तो आरएसआई जो है, आरएसआई 48 के ऊपर है, मतलब अभी भी न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, नॉर्मल देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ चीज नहीं है कि ओवरबोट है, ओवरसोल्ड है। ठीक है, तो न्यूट्रल चल रहा है मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो न्यूट्रल सिचुएशन है बाइंग की। अब यहां निफ्टी के बारे में बात करें तो एक चीज है, देखो यहां 10, 20, 50 और 100, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी 10, 20 और 50 ये तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है ना, ठीक है, 10 डेमा, 20 डेमा और 50 डेमा, इनके नीचे इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कल की जो क्लोजिंग थी ना, वो 50 डेमा के ऊपर थी, ऑलमोस्ट इसके ऊपर देखने को मिल रही थी। आज के दिन ऑलमोस्ट यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है और उसके बाद यहाँ नीचे एक सेलिंग प्रेशर आया है। देखो एक चीज बताता हूं, जब तक मार्केट इस रेंज को होल्ड नहीं करता ना, ठीक है, ये रेंज कौन सी रेंज है, 51,121, 25,044 का लेवल। ठीक है, ये दो लेवल है ना, जब तक मार्केट क्लोजिंग बेसिस भी होल्ड नहीं करता ना, तब तक बुल्स के लिए थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, तब तक मार्केट में प्रेशर है, क्योंकि क्लोजिंग जो आ रही है वो इसके नीचे आ रही है, 20, 50, 100 और 10, 20, 50 डेमा के नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब यहाँ 100 डेमा जो है ना, वो थोड़ा दूर है। दूर किधर है, अगर आप देखें तो 24,450 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ तक की विंडो है उसके बाद। ठीक है, अब अगर हम आरएसआई लेवल भी देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि आरएसआई लेवल जो है वो 42 के ऊपर है, मतलब यहाँ भी न्यूट्रल ही आता हुआ देखने को मिल रहा है आरएसआई। तो इतना कुछ है नहीं कि भैया मार्केट में कोई दिक्कत वाला मामला है। देखो एक चीज ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ लोगों की ज्यादातर साइकोलॉजी जो होती है ना, ठीक है, ये गलत चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर मार्केट आपको 10 ट्रेडिंग सेशन आपके डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, और एक ट्रेडिंग सेशन अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं चला, तो आप मार्केट को गाली देने लगते हो। ठीक है, ये गलत चीज है। ठीक है, इतना रेशियो तो ऑलरेडी आता भी है, कोई भी यहाँ 100% श्योर नहीं होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी को कंट्रोल करोगे तो चलोगे। ठीक है, अगर मार्केट में लॉस हो रहा है तो लॉस को कभी होल्ड मत करो। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो फिर आपका एक रेशियो होना चाहिए कि इतना प्रॉफिट तो हमें लेके जाना है, या तो उसको लॉक करो।
ठीक है, या तो वहां तक एक एसएल लगा दो, अगर मार्केट रिवर्स भी घूमेगा तो फिर वहां से लेके निकल जाएंगे, या तो फिर आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको निकलने तक का भी झेल सकते हो ट्रेड में, तभी उसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड जर्नी में। ठीक है, अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा कॉल और पुट मत करते रहना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझोगे ना तो काफी बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ जोन ऐसे आते हैं जिसमें मार्केट एक रेंज बनाता है, उसके बाद फिर से एक ट्रेंडिंग मूव आना शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो होता है, फिर पर्टिकुलर कोई शेयर भी हो या तो कोई इंडेक्स हो, तो इस टाइप का सिनेरियो थोड़ा होता है, तो उसको आपको समझना जरूरी। आज देखो, आज ना मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज अपडेट किया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको डाटा शेयर किया था। ठीक है, मैंने आपको डाटा बताया था। डाटा में कुछ चीजें मैंने आपको समझाई थी कि कौन से लेवल के ऊपर मंदी की पोजीशन बनी है। ठीक है, और उस मंदी की पोजीशन को मैंने आपको समझाया था कि कौन से लेवल के ऊपर है। उसमें मैंने आपको बताया था कि 25,000 का लेवल, और उसके बाद 25,100 का लेवल जब तक निफ्टी निकालता नहीं है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक मार्केट में कोई बड़ी बुल्स की मोमेंटम नहीं आएगी। आप जाके टेलीग्राम चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। ठीक है, क्लियर कट मैंने बताया था। आज आप देख लेना, मार्केट जब मार्केट इधर ओपन हुआ, आप देख सकते हो मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ एक फेक ब्रेकआउट आया 25,000 के ऊपर से 25,050 तक। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, 25,000 से 25,100 का लेवल। ठीक है, 25,100 के ऊपर गया ही नहीं। तो हमारे जो टेलीग्राम के ग्रुप के जो मेंबर थे ना, उनको तो पता था कि भैया ये ट्रैपिंग है। ठीक है, इधर बुल्स की जो है वो ट्रैपिंग है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में ये कैंडल जो बनाया, ठीक है, ये क्या है, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जो लोग डेली वॉच करते हैं, उनको पता है। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर है। मतलब जब कभी भी जो ट्रेंड होता है उसके ऊपर अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और उसके लो को काटता है, तो फिर वहां से सेलिंग आती है, और आप देख सकते हो यहां से सेलिंग आई। ठीक है, तो ये सब चीजें होती ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और देखो मेरा जो रूल होता है ना, देखो मैंने जब शुरू किया ना, ठीक है, जब मैंने अभी तक शुरू करने से अभी तक ना तो मैंने कभी भी कोई भी प्रमोशन किया। ठीक है, कोई भी प्रमोशन नहीं किया। आप देख लेना, पूरे सारे वीडियो देख लो, कभी भी मैंने किसी की भी पब्लिसिटी नहीं की। दूसरी चीज, मेरा पूरा टेलीग्राम छान मारो, पूरा टेलीग्राम छान मारो, कभी भी एक लिंक भी, कोई भी पेड लिंक मैंने नहीं दी, कभी भी नहीं दी, देख लेना जाओ। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, मैं जितना भी लर्निंग कंटेंट देता हूं ना, लर्निंग जितना भी है वो सारा का सारा मैं फ्री में दे रहा हूं, यहाँ यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम पे वरना बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे वीडियो के नीचे कि सर आप इतना अच्छा कर रहे हो तो कोई पेड ग्रुप बना लो, ताकि हमें लर्निंग में सीखने को मिले, ताकि वो जो कुछ नेगेटिव बंदे होते हैं ना, वो तो कम से कम उसमें ना आए। ठीक है, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई बंदे कमेंट भी नेगेटिव कर रहा है तो वो उसकी साइकोलॉजी है। ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, मुझे मतलब है मेरी जो फैमिली है ना, बिग बुल फैमिली, जो यहाँ लोग डेली जुड़ते हैं ना, जिस होप से यहाँ लोग आते हैं ना, बस वो मैं फुलफिल कर पाऊँ। लोगों को सीखना है तो मुझे सिखाना है, बस यही है। उनको जो कुछ भी चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूँ, बस। ठीक है, बाकी जिन लोगों को नेगेटिव ही बोलना है, मुझे पता है वो कौन लोग हैं, वो भी मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ ये सब चीजें करने से काफी लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, मेरे को पता है, क्योंकि ना तो कभी पेड ग्रुप बनाया, ठीक है, ना तो कोई कोर्स बेचा। ठीक है, सारा का सारा चीज ये बंदा फ्री में दे रहा है। ठीक है, ग्रुप भी ऑलमोस्ट आप देख लो 60,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। ठीक है, और अभी भी लोग कंटिन्यूसली जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी एक बार भी कोई कोर्स नहीं बेचा है। ठीक है, तो ये सब चीजें मेरे को पता है, काफी लोगों के दर्द होने लगते हैं। ठीक है, और फिर वो ऐसी चीजें होती है, चलता है, वो उनकी साइकोलॉजी है इसी तरीके से। पर उन सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ गाइस। ठीक है, देखो आप लोगों की रिस्पेक्ट करो ना करो, मैं आपकी रिस्पेक्ट अभी भी करता हूँ। ठीक है, एक ही चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है ना, सही बात है ना, वरना हम भी हनुमान के भक्त है। ठीक है, फिर हमें भी आता है सब कुछ, पर वो जब तक ना हो तब तक अच्छा है। चलो अब हम बात करते हैं पॉइंट के ऊपर। चलिए, पॉइंट के ऊपर है ना, तो देखो सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन,
ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है हमें निफ्टी में, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम देख लेना, ठीक है। लोग पूछते हैं सर टाइम फ्रेम आप इन्वॉल्व करो, चलो कोई बात नहीं, टाइम फ्रेम बता देंगे, ठीक है, जितना होंगे उतना बता देंगे। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे यहां से बाइंग आई थी और दूसरी बार इधर से भी बाइंग आई, ठीक है। ये सपोर्ट लाइन जो है ना, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, निफ्टी में। दूसरी चीज यह है कि 25,000 का लेवल है, जब तक मार्केट इसको काटता नहीं है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये रेंज खुलेगी। बाकी इसके नीचे ये रेंज ओपन है, इसके ऊपर ये रेंज ओपन है, समझ रहे हो। देखो यहाँ ये रेंज क्रिएट करी थी, नीचे की साइड ये रेंज क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो जब तक ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को जब तक जो निफ्टी है वो काटेगा नहीं ना, देखो यहां से मार्केट ये जोन में गया, इस बॉक्स में गया, उसके बाद अगर यहाँ कंसोलिडेशन करके ये रेंज काटता है तो फिर यहाँ सारी की सारी जो रेंज है वो ओपन हो जाएगी यहाँ तक की, उसके बाद जो रेंज ओपन होगी वो यहाँ तक की होगी, समझ रहे हो। फिर आएगा 25,170 के आसपास की रेंज ओपन होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है, ये रेंज। तो ये सब चीजें होती है guys, ये सारा का सारा आपको सीखने को मिलता है, और मेरा जो मोटिव है ना वो सीखने का ही, सिखाने का ही होता है, ठीक है, बाकी कोई मोटिव नहीं रहता। अगर होता ही ना पैसा, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने पैसे से ज्यादा ना आपको ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है, आप सबको, आप मेरे जो व्यूवर है ना उनको महत्व ज्यादा दिया, इसीलिए मैंने ना तो कोई कोर्स आपको चिपकाया, ठीक है, ना तो कोई पेमेंट की लिंक दी कि भैया मेरा ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, ना तो कोई ग्रुप बनाया, ठीक है, पेड ग्रुप कोई भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को सिखाना ही है तो फिर सिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है, पर कुछ लोग ना नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, तो पूरा मोरल होता है ना जो हमारा वो टूट जाता है। सीरियसली बता रहा हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि यार क्या यार, इन लोगों को मैं इतना सिखा रहा हूँ फिर भी लोग अपना, कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर भी अपनी जो टांग है ना वो ठीक नहीं रखते, ऐसी चीजें होती है। तो फिर वो यार थोड़ा वो होता है यार, ठीक है, ऐसी चीजें होती है। सीखो यार, सीखो, सीखने में यार आपका भला हो जाएगा, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी चीज है, हम इतना तो कर रहे हैं, ठीक है, समाज सेवा ही समझ लो भाई, ठीक है, इसको बस ऐसी ही चीज है। चलो अब हम करते हैं काम की बात। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गया है, ठीक है। सबसे पहले पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम था, ठीक है, इसको मैंने 5 मिनट में कन्वर्ट किया। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ देखो स्पेस कितनी बची है अभी तक, ठीक है, इस सपोर्ट लाइन के पास से, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से उड़ा है, ठीक है, निफ्टी यहाँ से उड़ा है, अब यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है। अब अगर मार्केट को जितना 25,000 के नीचे रखेंगे ना ये लोग, उतना फिर से ये लोग इस ट्रेंड लाइन को टच करवाने की ट्राई करेंगे और इसके नीचे लाने की ट्राई करेंगे, समझ रहे हो। तो ये पहला एक आपको साइन मिल गया। अब देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में ना सबसे पहली चीज तो ये है कि 50% क्वांटिटी में काम करना, ठीक है, हो सके तो ओवर ट्रेडिंग मत करना, ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि मैं आपको ना एक चीज समझाना चाहता हूँ, देखो मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,960 के ऊपर है या नीचे, ये देखना है, ठीक है, इसके ऊपर रहना चाहिए अगर मार्केट को कंट्रोल लेना है तो, ठीक है। अब यहाँ क्या सिनेरियो है भाई, तो देखो इसके नीचे मार्केट जितना रहेगा, ठीक है, 24,960 के नीचे जितना रहेगा ना, यहां से चांसेस बन जाएंगे 24,898 तक का लेवल टच करने के, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट यहां से भी काटता है तो और यहाँ 24,855 तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इस रेंज के आसपास छोटी छोटी रेंज बनी है, ठीक है। आपको आपको पता है मेरा टारगेट किस तरीके का होता है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, इस तरीके का टारगेट होता है, पर अभी रेंज जो है ना वो छोटी है, तो उस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। थोड़ा हमें अपने सिस्टम के हिसाब से चलना होता है। देखो अभी इस रेंज के नीचे 24,850 से 24,820, अब ये लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, 24,820 का लेवल, ये बुल्स के लिए एक तगड़ा लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। मेरा व्यू ऐसा है कि देखो 24,820 का जो लेवल है ना, ठीक है, अगर मार्केट उसके नीचे चला जाता है, सपोज 24,820 से लेके 24,700,
90 की रेंज में, ठीक है, 30 पॉइंट की आसपास की रेंज में चला भी गया, तो यहाँ ना एग्रेसिव सेलिंग साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 24,800 का। ठीक है, मैंने आपको हर एक वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो यहाँ जो बुल्स है ना, मेरे ख्याल से बुल्स जो है, अगर नीचे की साइड से अगर 24,820 आ जाता है कल, ठीक है, मेरा ये व्यू है कि अगर मार्केट इस रेंज के नीचे रहता है ना, तो यहाँ से 24,820 तक लाने की ट्राई करी जाएगी मार्केट को। ठीक है, और 24,820 के पास हमें देखना है बुल्स क्या करते हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाता है तो सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करेंगे, पहले हम बाइंग साइड की तरफ फोकस करेंगे। अगर 24,785 के नीचे सस्टेन करेगा तभी एक फ्रेश सेलिंग मोमेंटम आएगा। तो नीचे की साइड 25-30 पॉइंट जो है ना, ये वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट इस रेंज में थोड़ा बहुत भी होल्ड करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ भैया मार्केट, अगर आपको देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले साइडवेज मार्केट दिखा है ना, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए पता है, दूसरे ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा वेट करो, मार्केट को सेटल होने दो, ताकि आपको उसकी मोमेंटम पता चल जाएगी कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग होने की ट्राई कर रहा है। उसके बाद ट्रेड लेना अच्छी चीज होती है। सीधा 9-15 के ऊपर आप कूद जाओगे तो फंसोगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 9-15 के ऊपर पहला मार्केट को सेटल होने देना चाहिए। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बनती है उसको थोड़ी शांत होने देना चाहिए, उसके बाद एक डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, जितना सीखोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक और लेवल है, इसके बीच में देखो ये जो रेंज है ना, ये रेंज, इसके बीच में थोड़ा मेरा व्यू ऐसा है कि अवॉइड करना है, क्योंकि इसके बीच में ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? ट्रैपिंग हो सकती है इस 50 पॉइंट की रेंज में, 24,960 से लेके 25,010 की रेंज। ठीक है, 70 पॉइंट की जो रेंज है ना, इसमें ट्रैपिंग के चांसेस ज्यादा है। अगर 25,010 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, 25,015 के ऊपर, ठीक है, तो यहां से एक चांस बन सकता है, यहां से 25,062 का लेवल जो है, यहां तक मार्केट को आने का। देखो जो सेलर बैठा है वो सेलर इधर बैठा है निफ्टी का। ठीक है, ये सेलर का जोन है। कौन सा लेवल है? तो 25,062 के ऊपर जाएगा तो यहां से 25,100 की रेंज आ सकती है। एक चीज ध्यान रखना, यहां सेलर बैठा है। ठीक है, सेलर तभी निकलेगा जब 25,125 के लेवल को काट के सस्टेन करेगा, तभी मेरे ख्याल से एक मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट इधर कहीं भी आता है, ठीक है, इधर कहीं भी आता है और इस रेंज को काटता है ना 25,100 को, तो फिर यहां से सेलिंग साइड का मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर नीचे के काट काट के जाता है, ठीक है, 25,100 को, तो वेल एंड गुड है। 125 को भी काटता है तो भी वेल एंड गुड है, अगर होल्ड कर लेता है तो। अगर अपर साइड से सेलिंग आता है तो फिर यहां से सेलर ट्राई करेगा मार्केट को नीचे लाने की। तो बेसिकली मैंने आपको एक रेंज बता दी है कि 25,125 और नीचे की साइड 24,820 के आसपास की रेंज। ठीक है, ये मेरा ऐसा मानना है। देखो सही होना गलत होना वो अलग चीज होती है, ठीक है गाइस, पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि निफ्टी 50 में, ठीक है, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो मेरे ख्याल से ये रेंज हमें परफॉर्म होती हुई देखने को मिल सकती है कि भैया 25,125 और नीचे की साइड 24,820। ठीक है, ये डाउन साइड, ये अप साइड। ठीक है, ये क्योंकि सारा जो डाटा है ना, डाटा डाटा मैंने जिस तरीके से देखा, मैंने जो स्ट्रेटेजी मेरी जो यूज करता हूँ, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने जितने भी पिन पॉइंट निकाले, उस पिन पॉइंट के ऊपर इन लोगों ने अच्छे से पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, तो ये डाटा निकल के आ रहा है और डाटा के रिगार्डिंग, टेक्निकल के रिगार्डिंग भी मुझे यही रेंज देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सही होना गलत होना वो अलग चीज़ है। ठीक है, आज एक बड़े भाई का कमेंट आया था, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं, आप कितना भी बुरा बोलोगे मैं बोलूंगा ही नहीं आपका बुरा। ठीक है, मैं उस टाइप का बंदा हूँ यार। ठीक है, कितना जीऊंगा वो तो पता नहीं है, पर जीऊंगा शांति से, उस टाइप का बंदा हूँ। ठीक है, अगर कुछ अच्छा करके जाओगे इस दुनिया से तो मतलब आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, मैं उस
थॉट का रिलेटेड बंदा हो, ठीक है। तो देखो उस भाई ने ऐसा बोला कि सर आपकी जो चिड़िया डेली उड़ती थी वो उड़ी नहीं, फिर आप बोलते हो ऐसा वैसा, ठीक है। उन भाई साहब ने ऐसा बोला सुबह सुबह कमेंट करके, ठीक है। मैंने उसको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया कि देखो ये भाई साहब फिर तो उड़ गई थी हमारी चिड़िया नीचे, 24,900 को टच भी कर दिया था। मैंने बताया था 25,000 के नीचे 24,900 तक मार्केट जाएगा और गया भी है। 100 पॉइंट जिन्हें कैप्चर किया वो अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए, उनके भी कमेंट्स मैंने देखे जो लोग प्रॉफिट बनाए हो, ठीक है। अब देखो मैं भाई साहब आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। आपको अगर कुछ भी लगता है ना कि हाँ इस एनालिसिस में कोई दम नहीं है, मत देखो ना भाई। मैं थोड़ी ना आपको बोलता हूँ कि आप देखो, मेरे को वो है ही नहीं भैया। आप देखो फिर मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करवाऊँ, वहां मैं आपको कोर्स चिपकाऊँ, आपका पेड ग्रुप मेरा ले लो, ये सब करूँ, कोई मतलब वो है ही नहीं इंटरेस्ट मेरे को, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो देखो, वरना भैया आगे बहुत सारे है, सर्च करके जुड़ जाओ वहाँ, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है। हम थोड़ी ना आपको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग दिल से प्यार कर रहे हैं ना उनके लिए तो ये बंदा हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। जब तक आपका प्यार खड़ा है तब तक आपका ये भाई जो है वो तहे दिल से काम करेगा, ठीक है। ये चीजें होती है, खुशी इस चीज की होती है, ठीक है। कितना जिएंगे वो तो हमें भी नहीं पता, पर जितना जिएंगे उतना शांति से जिएंगे भैया, ठीक है। खुशी से जिएंगे, किसी को कुछ गलत बुरा लगे तो सॉरी है, ठीक है भाई, पर अपना यही काम है। अब देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है 51,000, 51,796 के पास मार्केट खड़ा है। तब मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज में है ना तब तक मैं यहाँ अवॉइड करने वाला हूँ ये ट्रेड, ठीक है। और 51,714 के लेवल को काटता है तो यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, कहां तक का, फिर बैंक निफ्टी में प्रेशर बन सकता है 51,666 तक का, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर लेता है तो फिर एक और रेंज हमें ओपन होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कहां तक की रेंज है भाई, तो ये रेंज है 51,620 का, ठीक है। तो यहां से पहला एक मोस्ट इंपोर्टेंट 51,715, उसके नीचे मार्केट रहता है तो यहां से हमें 51,666 का लेवल, और उसके नीचे भी सस्टेन करता है तो यहां से 51,620 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखो 51,620 से लेके 51,570 का ये 50 पॉइंट जो है ना, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ जो बुल्स है ना, बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को बाउंस करवाने की, तो यहाँ एक बार थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। उसके बाद 51,570 के नीचे जाता है तभी एक फ्रेश सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये पहली चीज। देखो अपर साइड में जब तक मार्केट, देखो ये रेंज है ना, इस रेंज में मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, सिंपल सी चीज है। 51,877 से 51,877, 51,715 इसके बीच में, ठीक है, इस रेंज के बीच में ट्रैप पॉसिबल है, ठीक है। इसके बीच में नो ट्रेड, ठीक है। इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं, चाहे कितना भी मार्केट चला जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है भैया, ठीक है। हर दिन मार्केट आएगा, एक दिन ऐसा नहीं है कि कल के दिन ही मार्केट है फिर खत्म मार्केट, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अगले दिन कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर जो मेरा रूल है वो रूल मैं फॉलो करने वाला हूँ। अब यहाँ अपर साइड में ना मैं एक आपको रेंज बता देता हूँ, उस रेंज के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो 51,877 के लेवल को अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है ना तो फिर यहां से 51,926 का लेवल ओपन हो सकता है, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर फिर यहां से 51,974 का लेवल ओपन हो सकता है। पर इस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहां बैठा है सेलर, ठीक है। यहां सेलर बैठा है, क्यों, क्योंकि यहां आपने देखा 52,000 के लेवल के पास एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, तो वो पूरी ट्राई तो करेंगे मार्केट को रिवर्स करने की। तो इस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ कहीं भी कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है तो एक बार सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, 52,000 के लेवल को जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक जो बुल्स है वो एग्रेसिव मत जाना, ठीक है। चाहे कितना भी मार्केट आपको बुलाए, ठीक है, थोड़ा शांति से बैठना है, ठीक है। जब कभी भी समंदर शांत हो तो उसका मजाक नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा शांति बनाओ, ठीक है। जितना शांत समंदर होता है उतना ही उसके बीच में तूफान आने की संभावना होती है, ठीक है। तो शांत समंदर के साथ तैरना सीखो, पर उसके साथ लड़ना मत, ठीक है। अगर आप लड़े तो फिर भैया आप जानो, ठीक है। तो
देखो मैंने बेसिकली जो आपको लेवल्स बताया ना, ठीक है, सारे के सारे लेवल्स एजुकेशन पर्पस के लिए है। एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो टेलीग्राम जो है ना वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, हमारा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, कोई पेड स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा लर्निंग फ्री में। वहां आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है, कल की पोजीशन का डाटा मैं शेयर कर दूंगा। कुछ अगर लेवल्स होंगे तो मैं आपको लेवल भी आपको शेयर कर देता हूँ, तो वो भी आपको वहां बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वहां ज्वाइन कर लेना अगर आपको कुछ सीखना है तो, वरना कोई बात नहीं है भैया, ठीक है, नहीं ज्वाइन करना तो कोई बात नहीं, मैं कोई किसी को फोर्स करता ही नहीं हूँ। फिर भी लोग 60,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, ये चीजें होती है। चलो मिलता है अगले वीडियो में।